So, hello everyone. So, this is going to be the last video for CAPF grammar, that is direct and indirect speech. We have already completed phrasal verbs and active passive voice. Now, let's move to direct and indirect speech. So, what is direct speech? Okay, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम एक्चुअल वर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, ओके, जब भी हम एक्चुअल वर्ड्स की बात करते हैं, जैसे इसने ये चीज़ बोली, तो वो एक्चुअल वर्ड जब हम प्रेजेंट करते हैं दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच. बट व्हेन वी कोट, जब हम कोट करते हैं स्पीकर्स वर्ड इन आर लैंग्वेज, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, आगे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. एंड बहुत सारे इसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो व्हाट आर दीज चेंजेस? फर्स्ट इज़ वी यूज़ द वर्ड दैट बिफोर द डायरेक्ट. सो हमें क्या करना पड़ता है, दैट वर्ड हम यूज़ करते हैं. आपके जो कॉमर्स होते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं, इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दैट यूज़ करते हैं. इन्वर्टेड कॉमर्स को आप रिमूव कर देते हो एंड द वर्ब एम जो होता है वो वॉज में चेंज हो जाता है आपका. ठीक है, चलिए अब हम कुछ रूल्स देखेंगे. व्हाट आर द रूल्स? और बहुत सिंपल से रूल्स हैं, एक बार देख लेना अच्छे से. मैं आपको बता देती हूँ. ओके, सो फर्स्ट रूल इज सिंपल. देखिए क्या होता है कि जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे तो उसमें हम टेंस को चेंज नहीं कर रहे थे. प्रेजेंट था तो प्रेजेंट में ही रहने दे रहे थे. बट इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसने प्रेजेंट में बोला है, बट हम आपको बता रहे कि उसने ये चीज़ बोली थी, तो मतलब उसमें था आ गया ना उसमें. तो हम क्या करेंगे, अगर वो सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपल है, जिसमें भी होगा. अगर ये प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, सब में प्रेजेंट ही है आपका, तीनों में जो मैंने आपको बताया तो तीनों प्रेजेंट थे, तो प्रेजेंट को हमने पास में कर दिया, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल दे सेड वी आर हैप्पी. ठीक है, दे सेड आ रहा है, ये भी याद रखना. वी आर हैप्पी तो सिंपल है कि हम हैप्पी हैं. तो हम क्या करेंगे, दे सेड, अब इसको हटाने के लिए विल यूज़ दैट. अब देखिए, दे सेड दैट दे आर हैप्पी. नाउ वी हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वी का क्या बन जाएगा आपका, दे. एंड दे के साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, बिकॉज पास्ट में करना है, मैं सिंपल पास्ट में, तो वर आ गया एंड हैप्पी आ गया. सो दे सेड दैट दे वर हैप्पी. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन. सो शी सेड माई सिस्टर इज प्लेइंग. प्लेइंग मीन्स कंटिन्यूस, इज मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस. किस में बनाएंगे हम, पास्ट कंटिन्यूस में. तो इसका वॉज बन जाएगा, इसका प्लेइंग बन जाए. प्लेइंग तो वैसे ही रह जाएगा आपका. ठीक है, सेड इसको हटाने के लिए दैट लगा देंगे. ठीक है, बाकी सिस्टर है, शी सेड दैट, किसकी सिस्टर, दैट माई की जगह हर आ जाए, क्योंकि इसका लगेगा ना, ये बोल रहा है ना, तो शी का क्या बन जाता है, हर बन जाता है. सो शी सेड दैट हर सिस्टर वॉज प्लेइंग वेल. ओके, वैसे परफेक्ट है, परफेक्ट का भी हम क्या बना देंगे, उसको पास बना देंगे. आई हैव मीन्स पास, सॉरी परफेक्ट है. हैव, हैज़, हैव, हैड, जो भी रहता है आपका क्या रहता है, परफेक्ट रहता है. बट ये हैज़ और हैव किसके साथ लगता है आपका, प्रेजेंट के साथ, तो हम इसको पास्ट में बनाएंगे. कैसे करेंगे, इस हैव का क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा. अब अमन बोल रहा है तो अमन का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा. ठीक है, सो अमन सेड दैट ही हैड. दैट क्यों लगाए, क्योंकि इसको हटाने के लिए. ही हैड, आई नहीं लिखेंगे ना अभी हम, आई किसके लिए यूज़ हुआ, अमन के लिए यूज़ हुआ है, तो हम उसका ही बना देंगे. ठीक है, सो ही हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो नहीं आएगा, हिज वर्क आएगा, हिज होमवर्क. ओके, नेक्स्ट इज जो विल और शेल होता है, क्योंकि ये फ्यूचर है ना, तो अगर विल और शेल होगा तो विल का वुड, शेल का शुड बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अनन्या सेड टू हर कज़न आई विल गो फॉर अ वॉक. ठीक है, आई विल गो फॉर वॉक, तो सिंपल आपका फ्यूचर टेंस है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अनन्या. एक और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपका सेड टू आता है तो जो सेड टू रहता है दैट विल कन्वर्ट इनटू टोल्ड. तो वो सेड टू का आप टोल्ड लिख दोगे. ठीक है, दैट अनन्या टोल्ड हर कज़न दैट, लड़की है, अनन्या है, तो आई का क्या बन जाएगा, शी. विल का क्या मैंने बताया, वुड, बाकी सेम का सेम हो जाएगा, शी वुड गो फॉर अ वॉक. ओके, चलिए अब हम पढ़ रहे थे कब से, प्रेजेंट 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 पढ़ा हमने ऊपर और फ्यूचर देखा. बट व्हाट इफ वो पास्ट में होगा, देन व्हाट विल वी डू. सो द सिंपल पास्ट जो होगा आपका इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. अब तुम अगर वो पास्ट में है ऑलरेडी तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में बना दोगे फिर. ठीक है, जैसे कि इंजीनियर सेड, चलो ये तो हो गया, द रूफ कोलैप्स्ड.
कोलैप्स्ड है मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा, इट मीन्स दैट इट इज़ इन सिंपल पास्ट टेंस. सो हाउ वी विल कन्वर्ट इट इन टू द परफेक्ट टेंस? सो द इंजीनियर सेड दैट, यहाँ तक तो ठीक था. द रूफ, अब हैड लगाओगे, पास्ट था ना तो हैड लगाओगे पास्ट परफेक्ट के लिए, कोलैप्स्ड. अब टुडे का क्या बना दोगे? दैट डे बना दोगे. ये मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. ये मैंने आपको ये यहाँ पे लिखा है कि टुडे का दैट डे बन जाता है, नाउ का देन, दिस का दैट, हेयर का देयर बन जाएगा, दस का सो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एगो का बिफोर, येस्टरडे का द डे बिफोर या फिर प्रीवियस डे, ठीक है. ये भी याद रख लेना. चलिए, द नेक्स्ट इज, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट है या कंटिन्यूस है या परफेक्ट है तो उसको आप पास्ट में बना दोगे, ठीक है. पास्ट सिंपल पास्ट में, सिंपल कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट में बना दोगे. और वहीं पे अगर आपका फ्यूचर आएगा तो आप विल शैल को वुड या फिर शुड बना दोगे. और अगर ऑलरेडी पास्ट में है तो आप उसको परफेक्ट में बना दोगे, परफेक्ट वो भी पास्ट परफेक्ट. बट अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर इसमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है? ये है. अगर मेन वर्ब ही प्रेजेंट में है तो पहले तो सेड में आ रहा था बट अभी तो सेज बोल रहा है, वो प्रेजेंट में आ रहा है. तो अगर मेन वर्ब आपकी वो आ रही है, प्रेजेंट में आ रही है, देन द टेंस विल नॉट चेंज. आप टेंस को नहीं चेंज करोगे. अगर वो प्रेजेंट, अगला वाला अगर ये प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा. सो अनामिका सेज तो अनामिका सेज, अनामिका सेज. इसको हटाने के लिए वी यूज़ दैट. आई का क्या बन जाएगा? अनामिका लड़की है तो आई का शी. एम तो नहीं लिखेंगे शी के साथ, सो शी इज़ नॉट वेल. और इज़ ही क्यों रखा हमने प्रेजेंट में ही? बिकॉज सेज जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है. जो मेन वर्ब है, इफ़ द मेन वर्ब विल बी इन प्रेजेंट देन वी विल नॉट चेंज द टेंस. ओके. सेम अगर आपका आता है कि अगर मेन वर्ब जो है आपका वो फ्यूचर टेंस में बोल रहा है, दैट विल से, तो ये जो मेन वर्ब है वो फ्यूचर की तरफ कर रहा है तो भी आपका टेंस चेंज नहीं होगा. जैसे अभय विल से ही हैज़ नॉट बीटन द बॉय, है ना. तो इसमें आएगा अभय विल से दैट ही हैज़ नॉट बीटन द बॉय. ये तो और इजी था आपका, सिर्फ इसमें दैट ही लगाना है आपको, है ना. अब वो बोलता है कि अगर आपके पास एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है तो भी आपका टेंस वेंस चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर कोई आपकी हैबिट है, जैसे द गर्ल सेड आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, है ना. तो हैबिट है उसकी, तो हम क्या करेंगे? द गर्ल सेड, इसको हटाने के लिए दैट यूज़ किया. आई की जगह हम शी करेंगे, क्यों करेंगे पता ही है आपको. अब सिंगुलर है तो ड्रिंक्स आएगा, सो शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. सब सीधा का सीधा लिख दिया आपने, सेम सेम, कोई प्रॉब्लम. वैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक फैक्ट है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे. तो टीचर सेड टू का क्या बनेगा? मैंने अभी ऊपर बताया, टोल्ड बन जाएगा. सो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब उसने बोला है दैट कि जब भी कोई दो एक्शंस मतलब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं या फिर सेम टाइम पे हो रहे हैं तो भी आप क्या करोगे? चेंज नहीं करोगे, ठीक है. कैसे, मैं आपको बता रही हूँ. शी सेड आई रैन अवे व्हेन आई सॉ द स्नेक कमिंग. जब मैंने स्नेक को देखा मैं भाग गई. मतलब दोनों सेम टाइम पे हो रही हैं चीज़ें, है ना. तो शी सेड दैट तो आ जाएगा. आई की जगह अब शी था तो आई की जगह हम शी लगाएंगे. रैन अवे सेम रहेगा. व्हेन अब आई तो नहीं लगाएंगे, व्हेन शी, है ना. आई की जगह क्या बन जाएगा? शी. वो लड़की थी ना, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, सो आई का शी हो जाएगा. सॉ द स्नेक कमिंग. ओके, कोई चेंज नहीं हुआ. समझ आ गया. बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे चेंज करना. अगर हेयर आता है डायरेक्ट में तो आप देयर बना दोगे, दिस का दैट, नाउ का देन, देख लेना, ठीक है. जैसे ही सेड आई एम सॉरी टू बी हेयर दिस मॉर्निंग, तो आप क्या करोगे? ही सेड दैट, आई का ही बन गया, एम का वॉज बन गया. क्यों बना? बिकॉज इट वॉज अ सिंपल प्रेजेंट था तो हमने सिंपल पास्ट में कर दिया. सॉरी टू बी, अब यहाँ पे हेयर था तो हम क्या कर देंगे? देयर बना देंगे. दिस का दैट बना देंगे, दैट मॉर्निंग. ओके. अब कुछ कुछ क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस वाले होते हैं. अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर एक कोई क्वेश्चन है वो व्हाट या वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो हम कुछ वर्ड्स उसमें ऐड करेंगे, दैट इज़ आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, उसने बोला है, अगर डायरेक्ट है, दैट ही सेड टू मी. वॉट से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन. वॉट इज़ द कलर ऑफ योर बाइक, तो मैं क्या करूँगी? ही सेड नहीं करूँगी मैं, या तो ही आस्क्ड यूज़ करूँगी, लाइक ही आस्क्ड मी. टू मी भी नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी. वॉट
द कलर ऑफ योर बाइक, अब ये जो रहता है आप इसको लास्ट में करोगे, इसका क्या बन जाएगा, वॉज बनेगा ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो हम उसको पास्ट सिंपल पास्ट में बनाएंगे. सो व्हाट द कलर ऑफ माई बाइक वॉज. ओके, और आप क्वेश्चन मार्क हटा दोगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा बट यहाँ से हटा दोगे. ओके, नेक्स्ट इज राकेश आस्क्ड मी वेयर इज योर बुक, है ना, राकेश ने मेरे को पूछा, तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, राकेश इंक्वायर्ड, ठीक है, इंक्वायर्ड वेयर माई बुक वॉज, आ गया ये वॉज भी, ठीक है. वैसे ही अगर आपका क्वेश्चन है वो आपके वॉट वेयर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, नॉट इंट्रोड्यूस्ड, तो आप क्या यूज़ करोगे, इफ़ या वेदर यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल अब ये विल से स्टार्ट हो रहा है, विल तो वॉट वेयर तो यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब विल से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या करोगे, इफ़ या वेदर यूज़ करोगे. उसने बोला ही सेड विल यू कन्वे माई मैसेज टू शौर्य, है तो क्वेश्चन नहीं ना, तो ही आस्क्ड मी, सेड का आस्क्ड मी तो आएगा ही आएगा, ठीक है. बट आप एक और चीज़ ऐड करोगे विल की जगह, वेदर, यू का क्या होगा, आई, वेदर आई वुड कन्वे माई मैसेज, वेदर आई वुड कन्वे हिज मैसेज. अब माई मैसेज तो हम लिखेंगे नहीं, वेदर आई वुड कन्वे हिज मैसेज टू शौर्य, मेरी बात हो रही है ना. अब उसने यू बोला, यू का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, दैट वेदर आई वुड कन्वे हिज मैसेज टू शौर्य. वुड क्यों यूज़ किया, बिकॉज विल था ना, तो विल का क्या बन जाता है, वुड बन जाता है. ओके, नेक्स्ट इज कमांड. अगर आप किसी को कमांड दे रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, वर्ड यूज़ करोगे ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड. फॉर एग्जाम्पल उसने बोला दैट जेलर सेड कॉल द प्रिजनर, तो उसने क्या किया, कमांड किया ना उसने, तो जेलर कमांडेड टू कॉल द प्रिजनर, सिंपल आ गया. वैसे ही शी शाउटेड लेट मी जॉइन यू, तो शी शाउटेड एट देम टू लेट हर जॉइन देम. ओके, कि उनको ज्वाइन करने दो, फाइन. अब अगर एक्सक्लेमेशन आता है या आपको किसी को विशेस देनी है तो भी आप कुछ वर्ड्स यूज़ करते हो, लाइक एक्सक्लेम्ड या अपलॉडेड वगैरह. जैसे ही सेड अलास, ये देखिए एक्सक्लेमेशन है, माई फोर्स आर टू स्ट्रॉन्ग, सो ही इज एक्सक्लेम्ड, क्यों एक्सक्लेमेशन मार्क है, सैडली था ना, माई फोर्स क्या होता है, आपके एनिमीज होते हैं, सैडली दैट हिज माई, ही सैड दैट माई फोर्स है ना, उसके फोर्स है ना, तो हिज फोर्स वर, आर का क्या बन जाएगा, वर, पास्ट में आ जाएगा, वर टू स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग सॉरी, अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया मैंने, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग, STRONG. ओके, तो बाकी आपका रेस्ट, ही सेड दैट ब्रावो यू हैव वॉन द मैच. सो इसमें भी आप आ जाएगा. अब इसमें कुछ हैप्पीनेस है तो आपने अपलॉडेड वर्ड यूज़ कर दिया, ही अपलॉडेड देम सेइंग दैट दे हैड वॉन द मैच. हैड आ गया बिकॉज हैव था तो हमने उसको परफेक्ट में बना दिया, पास्ट परफेक्ट में बना दिया. सो ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो विशेस दे रहे हैं, तो शी विश्ड दैट, आई मे का क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग. सो दिस इज इट, वी हैव कंप्लीटेड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव एंड फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है, तो CAPF के लिए यही 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आई विल प्रोवाइड यू with this PDF. You'll get this PDF on my Telegram channel. Okay, so all the very best. Thank you so much.